कल दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ताल्लुक से एक बड़ा बयान जारी किया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि कल दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मुल्क के तमाम बड़े बड़े उलमा जमा हुए और इस मीटिंग में आज की हुकूमत के पीएम और गृह मंत्री के ताल्लुक से यह बयान जारी किया गया है। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमला का इजलास आज मौलाना असअद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद के जेर सदारत बमकाम मदनी हॉल ITO नई दिल्ली में मुनाकिद हुआ, जिसमें वफ्द तरमीमी एक्ट 2025 गैर कानूनी मुल्क में दाखिल होने का मुसलमानों पर इल्जाम लगाने जमीयत उलमा हिंद की मरकजी सदारत का ऐलान किया गया है। सदारत के इंतखाब के बाद इसी इजलास में मौलाना महमूद मदनी ने दस्तूर के मुताबिक चार्ज भी लिया और इसी तरह नई टर्म का बाज़ाब्ता आगाज अमल में आया है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने मुल्क के मौजूदा हालात, अक़लियतों की जिंदगी तंग करने, उनके मजहबी पहचान और उनकी दीनी इस्तिलाहात की तौहीन और बुलडोज़र कार्रवाई, मजहबी आज़ादी पर हमला और हलाल के खिलाफ मुहिम वगैरह पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और मीडिया आईनी हुकूक की पामाली में शरीक है। उनका रवैया एतदाल, अमानत व शराफत से बाहर है, बल्कि मुकम्मल तौर पर बरअक्स है। उनकी कोशिशों का मकसद ये है कि मुसलमान इस मुल्क में गुलाम बन जाए और वह दूसरे दर्जे का शहरी बन जाए। फिरका परस्तों की एक तवीलुल मुद्दत पॉलिसी है। दूसरी तरफ ये उम्मीद अफजा बात भी है कि मजलूम तबकात ज़्यादा जहद मुसलसल और मेहनत से काम कर रहे हैं और जमीयत उलमा हिंद ऐसी जहद मुसलसल को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ये भी अच्छी बात है कि बिरादरान वतन का एक बड़ा तबका भी है जो हमारे दुख व गम में बराबर का शरीक है। इस मीटिंग में हुकूमत हिंद बिलखुसूस वजीर आजम और वजीर दाखिला की तरफ से मुसलमानों पर डेमोग्राफी बदलने और बिना इजाज़त मुल्क में दाखिले के इल्ज़ाम लगाए जाने पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया है और ऐसे बयानात को कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी और आईनी मुसावात के लिए नुकसानदह करार दिया गया है। इस मीटिंग में अपनी तजवीज़ में मजीद कहा गया है कि मरकजी हुकूमत ने मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर कहा है कि उसके पास कोई भी गैर कानूनी दाखिले की कोई मुस्तनद तादाद मौजूद नहीं है, लिहाजा ये इल्ज़ामात बेबुनियाद है। जमीयत उलमा हिंद इस इश्तिआल अंगेज और तिफरका अंगेज बयानों को सख्ती से रिजेक्ट करती है और ऐसे इल्ज़ामात के जरिए पूरे मुल्क के मुसलमानों को मशकूक और मुश्तबह बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की कुर्बानियाँ और खिदमात कौमी तारीख के रोशन अबवाब में इस तरह दर्ज है कि उन्हें बार बार मुल्क में अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जमीयत उलमा हिंद ने वजीर आज़म, वजीर दाखिला और सियासी रहनुमाओं को खबरदार किया है कि वो गैर मुसद्दक़ा और फिरका वाराना बयानात से गुरेज करे। हुकूमत हिंद शफाफ एदाद व शुमार अवाम के सामने पेश करे। जमीयत उलमा हिंद रोज़े अव्वल से मुल्क में गैर कानूनी घुसपैठ की सख्त मुखालिफत कर रही है और इसका ये एहसास है कि अगर बिल फर्ज कोई बिना इजाज़त मुल्क में दाखिल हो रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत और वज़ारत दाखिला की है। इसलिए इस आड़ में मुसलमानों को मोरिद इल्ज़ाम करार देना बिल्कुल बेबुनियाद है। इस मीटिंग में वफ़ एक्ट 2025 और उम्मीद पोर्टल से मुताल्लिक तजवीज़ में कहा गया है कि यह एक्ट वफ़ की मजहबी तशख़्ख़ुस के लिए संगीन खतरा है, इसलिए जमीयत उलमा हिंद इसके आईनी, कानूनी और जमहूरी सतह पर भरपूर मुखालिफत जारी रखेगी। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने इब्तिदा ही से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी आयद नहीं की, इसलिए तमाम मुतवल्लियान औक़ाफ़, औक़ाफ़ी इदारों, ज़िम्मेदारान से पुरज़ोर अपील है कि वो अपनी वफ़ अमलाक का इंदराज उम्मीद पोर्टल पर बर वक्त मुकम्मल करे ताकि किसी कानूनी या इंतज़ामी नुकसान से बचाया जा सके। ये इजलास हुकूमत हिंद से मुतालबा करता है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में कम अज़ कम 2 साल का वक्त और दिया जाए ताकि मुतवल्लियान इस अमल को इत्मीनान के साथ मुकम्मल कर सके। इस मीटिंग में बिहार के बाद मजीद 11 रियासतों में होने वाली वोटर SIR के तौर तरीक़े को गैर इत्मीनान बख्श करार दिया है
और कहा है कि हुकूमत का रवैया गरीब और कमज़ोर तबकात की शहरियत को नुकसान पहुंचाएगा। इस मीटिंग ने यह फैसला किया है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में मरकज़ मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमा हिंद का इजलास मुनाकिद किया जाए। इस मौके पर मजलिस आमला ने जमीयत उलमा तेलंगाना के सदर हाफिज पीर बशीर अहमद की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके लिए दुआए मगफिरत की है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह कल दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद ने अपने तमाम बड़े बड़े जिम्मेदारों को जमा किया और इस बात का ऐलान किया गया कि ख़ास तौर से वज़ीर आज़म और गृह मंत्री अमित शाह के ताल्लुक से कि वो ऐसे बयानात देना बंद करे जो मुसलमानों की शनाख्त को नुकसान पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं बल्कि जमीयत उलमा हिंद ने मुसलमानों से ये भी अपील की है कि वो जल्द अज जल्द अपनी मस्जिद, कब्रस्तान, इमामबाड़ों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराए। और आपने ये भी देखा कि दूसरी बार फिर से जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी को ही मुंतखब कर लिया गया है। दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।